हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीच फॉर इच चैनल में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और अब वे क्या करें, उनको ये दिक्कत आ रही है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होएगी। तो इन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने इससे पहले रिजल्ट कैसे चेक करे आपको, उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में मैंने बताया था। फेज 2 से मेरा इसमें वीडियो में मतलब ये है कि आप जो है ना, वहाँ आप क्वालिफाई कर गए हैं, प्रोविजनली सेलेक्टेड हो चुके हैं। प्रोविजनली सेलेक्टेड होने का मतलब आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो है अस्थायी रूप से चुने जा चुके हैं और ये पूरी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर एक छोटा सा वाइवा होगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में फाइनल मेरिट लगेगी, जब जाके आप अपने आप को सेलेक्टेड मान सकते हैं। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जब जाके आपका सिलेक्शन होएगा। तो अब देखिएगा कि इसमें क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिएगा, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो एक बार आप इससे पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ना है, क्योंकि ये चैनल मेरा बिल्कुल नया भाई साहब और आपके भरोसे चलेगा। आप ही जोड़ेंगे तो फिर काम बनेगा। और मैं इसमें बहुत ही शानदार वाली चीज़ें लेके आऊँगा हमेशा। पढ़ाने में बहुत अच्छा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो प्यार दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पहले बताऊंगा कि क्या क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। मैंने सारी चीजों को लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहली बात करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए, क्लास 5th तक का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपका चाहिए, साथ में 3rd और 4th क्लास का भी आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको टीसी, देखिए इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि जो ये टीसी लिखा है ना, जो आपको जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आप अपना एडमिशन लेते हैं, तो आपको पहले वाले स्कूल में से टीसी कटवानी पड़ती है। इस टीसी को अभी आप मत कटवाइएगा। पहली बात, ये आपकी जब जरूरत पड़ेगी, जब आप उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको नहीं जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल लेकर जाना है, वो आपको बनवा लेना है। अगर नहीं बनवाया आपके पास नहीं है तो 2 से 3 दिन लगेंगे, आप किसी भी साइबर कैफे वगैरह किसी से भी जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक रूरल सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपको ग्रामीण प्रमाण पत्र ये भी आपको चाहिएगा, ये भी आप बनवा लीजिए। इससे क्या फायदा है, देखिए जो आपका अर्बन और रूरल सर्टिफिकेट होते हैं 2 तरह के। रूरल मतलब जो गांव वाले आदमी हैं, जो गांव वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। और जो अर्बन है मतलब जो शहरी आदमी है, जो शहरी वाला बच्चा जिसने फॉर्म भरा है। तो जो गांव से बिलोंग करते हैं इसके लिए 75% सीटें होती है और ये 25% सीटों में अर्बन वाली होती है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपका सिलेक्शन में 75% से चांसेस अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट समझ लीजिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप कहीं विकलांग है क्या। अगर आप विकलांग हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ का। अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएंगे, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, वो आप डॉक्टर से अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 4 कम से कम फोटो रखना। कितने, कम से कम 4 फोटो आपको रखने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोज। अच्छा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास, जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा ऐसे मूल निवास भी आपको चाहिएगा, इसको भी जरूर आप अपने साथ में लेके जाइएगा। 9वां पॉइंट आ जाता है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड सभी के बनवाए जा रहे हैं, आप तो जानते ही है, तो आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है। साथ में बीपीएल, देखिए बीपीएल सर्टिफिकेट भी आपको, यानी कि आपकी कितनी आय है वो भी आप लेके जाएंगे, कि आपकी आय कितनी है, रिसोर्सेज क्या है, मतलब आपके पैसे कमाने का, कैसे आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो वो आय प्रमाण पत्र में पता चल जाता है कि आप कितना कमा रहे हैं। तो आय प्रमाण पत्र का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सारे 10 सर्टिफिकेट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फेज 1 और फेज 2 क्या है, इस बात को समझेंगे। देखिए फेज 1 फेज 2, आपको इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके इस बार जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 40 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए क्या किया था, ऑनलाइन इसके लिए आवेदन भरे गए थे। 40 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे इसमें।
तो इसमें क्या चक्कर है आपका, समझिएगा। इतने सारे बच्चों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराना आसान बात नहीं थी। तो अलग अलग स्टेट में, जैसे कि मैं इसको जोन में बांट देता हूँ, तो आपके 2 फेज में एग्जाम कराए उन्होंने, ठीक है। देखिएगा, कुछ स्टेट में आपके जो एग्जाम होने थे वो हुए थे 11 जनवरी, देखिएगा सैटरडे में 11 जनवरी 2020 में कुछ एग्जाम आपके हुए थे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और कुछ स्टेट में आपके जो एग्जाम होने थे वो 11 अप्रैल में ये वाले होने थे, ठीक है, ये वाले आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, आपका जो ये फेज फर्स्ट था इसका रिजल्ट आ चुका है, ये वाले एग्जाम आपके हो चुके हैं। तो जितने भी बच्चे ने अभी भरा था फॉर्म, जो जितने भी थे, इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये सारे जो है ना आपके इसी का रिजल्ट आया फेज 1 का, मतलब अभी ये वाला एग्जाम आपका नहीं है, ठीक है, कहीं भी। तो इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, आपने देख लिया होगा कि आपका रिजल्ट आया, तो आप समझ सकते हैं कि आप फेज 1 से, इसका मतलब फेज 1 का मतलब यही था। तो इतने सारे बच्चों का एग्जाम नहीं करा सकते थे, इस वजह से इसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। और ठीक है, और ये 11 अप्रैल वाला आपका नहीं हुआ था फेज 2, जैसे कि मैंने आपको बताया 11 जनवरी वालों का हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ आपको। यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से, देखिए अब इस चीज को समझिए। यदि कोई बच्चा सेलेक्टेड हो गया है और वो है एडमिशन नहीं लेता, मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो सिलेक्ट है बट वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होगा, तो जो उसकी सीट खाली रह जाएगी ना, जो उसकी सीट क्या रह जाएगी, खाली, वो वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। मतलब जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, जिसके नंबर कम है लेकिन उसने सारी चीजें पार कर ली है, क्वालिफाई भी कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही है, सब चीजें सेट है, तो फाइनल मेरिट में उसका नंबर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सीट कम रही। तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो वेटिंग लिस्ट भी लगेगी, उसके हिसाब से फिर उस बच्चे का नंबर पड़ जाएगा। अब ये देखिए कि कितनी सीटें होगी आपकी हर स्टेट के अंदर, आपकी कितनी सीट बनेगी। देखिए जो 80 सीट है ना, इसका मतलब है कि हर स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितनी डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपकी। तो एक स्टेट में जहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करो, हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में हर एक जिले में, हर जिले में आपकी 80 सीट है। हर जिले में एक स्कूल होगा नवोदय का, तो उसमें हर एक जिले में आपकी 80 सीट है। तो आपके जिले देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो आपकी इतनी आप सीट कर सकते हैं, ठीक है। एक जिले में आपकी इतनी सीट है तो 75 जिले हो जाएंगे आपके, क्लियर है। अब देख लीजिए 80 सीट पे आपका है, तो कितने सारे बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई किए उस चीज को आप देख सकते हैं। और ये सब चीजें बताई हुई है कि कितने स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीजें इसमें ये आपका आप इसको देख सकते हैं। चलिए खैर अब इधर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर कट ऑफ मुझे बताइए कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारा टीच फॉर ईच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप टीच फॉर ईच चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा, आप उसे रेड को ब्लैक कर दीजिए, जैसा मैं लिखा हूँ ऐसा कर दीजिए। तो साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम से जाती रहे। अगर मैं कोई वीडियो लेके आता हूँ तो इन फ्यूचर आपको टाइम से मिलते रहे। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करना चाह रहे तो आपको मन में गुदगुदी हो रही होगी, भाई साहब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, जनरल वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रही थी। ओबीसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपकी 60 से 68, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वन बाय वन। तो अब मैं कहूँ कि इस साल क्या रहने वाली है। देखिए इस साल की मैं बात करता हूँ तो आपकी कम से कम 5000 वैकेंसी इंक्रीज हुई, 5000 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं। और साथ में एक चीज और भी देखेगा, वैकेंसी इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन इंक्रीज नहीं हुआ है, पहले से ज्यादा कंपटीशन है। इससे पहली बार 20 लाख के आसपास में आपका जो था कंपटीशन था, इस बार 40 लाख, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप ना इन सभी में 5 और ऐड कर लीजिए, मतलब 75 से 80 के बीच में पहले वाला आप लेके चल लीजिए, 68 से 75 के आसपास में या 73 के आसपास में कहूंगा किसको लेके चल लीजिए, मतलब सभी में 5-5 और ऐड कर लीजिए, 5 से 7 नंबर, तो इतना आपकी कट ऑफ हो सकती है। क्लियर है, ये इसका बिल्कुल सही एग्जैक्ट डेटा रहेगा, जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी आपको पता चल जाएगा। और चलिए खैर दोस्तों, यहीं तक ये सारी जानकारी आई होप आपको मिल गई होगी। मैं इस वीडियो को भी डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इस चीज को भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वन बाय वन।
तो चलिए फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सेशन, ठीक है। और मैं अगली बार फिर आपको एक नए वीडियो के साथ में मिलता हूँ, कुछ नया लेके आपके लिए, हमेशा की तरह जैसे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप ना सपोर्ट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि चैनल अभी बिल्कुल नया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। आपका सारा मतलब, मैं भाई साहब आप समझ सकते हैं ना, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने जा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान है, उनको टाइम से चीज़ें पता नहीं चल पाती कि क्या करे क्या ना करे। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।